हे वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स 9.8 और मैं आमिर अंसारी आपका अपना मास्टर, घर का मास्टर। डाइपोल का झंझट खत्म करते हैं। दो केस पढ़ चुके हैं। लास्ट केस है ये, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर कितनी होगी। मैंने आपको बताया था कि यार मान लो कि एक डाइपोल है, मान लो कि क्या है, एक डाइपोल है। इस डाइपोल की एक ये वाली लाइन जो क्या है, ये तो एक्सियल लाइन है। क्या बाबा? एक्सियल लाइन है। और इसके परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है? इक्वेटोरियल लाइन है। कौन सी लाइन है? इक्वेटोरियल लाइन। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ ना इस एक्सियल लाइन पे ना इस इक्वेटोरियल लाइन पे, मैं किसी भी पॉइंट पर बात करने वाला हूँ। और ये मैं अप्रॉक्सीमेशन के साथ पढ़ूंगा। अप्रॉक्सीमेशन के साथ पढ़ूंगा मतलब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। किसी भी करेक्शन के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ लें। जल्दी से कॉपी पेन निकालो, शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, एट एनी पॉइंट कहना चाहिए मुझे। क्या कहना चाहिए? एट एनी पॉइंट। क्या कहना चाहिए? एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। बात समझ में आ रही क्या? ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यार मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, आपको समझ में भी आएगा। और इसके अंदर दोनों केस यूज़ होने वाले हैं। एक्सियल लाइन वाला केस भी यूज़ होगा और इक्वेटोरियल लाइन वाला केस भी यूज़ होगा। बहुत शानदार, बड़ा मजा आएगा। जल्दी से देखो, इधर देखो। तो मान लेते हैं कि ये रहा हमारा डाइपोल। ठीक है जी। और यहाँ से ये मिड पॉइंट है। ये क्या है? मिड पॉइंट है। और इस मिड पॉइंट से यहाँ पर कोई पॉइंट P है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। और ये किसी एंगल थीटा पर है। समझने वाली बात क्या है अभी समझाता हूँ। ये रहा -Q, ये रहा +Q। तो वीडियो को स्किप करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वीडियो को आखिर तक देखें, तभी समझ में आएगा। बहुत ध्यान से देखना मेरे भाई, इधर देखो। तो यार ये जो आपका डाइपोल है, इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। बहुत शानदार। तो यार ये रहा P वेक्टर, ठीक है। और इसकी वजह से मुझे इस पॉइंट पर क्या बतानी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। तो मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से कि मैं इस डाइपोल को भी रिजॉल्व करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ? रिजॉल्व। जैसे कि आपने सुना होगा कि ये कोई भी फोर्स वेक्टर है, ये थीटा है। तो इस फोर्स का इधर इसके अलोंग कंपोनेंट कितना आएगा? थीटा के साथ वाला क्या आता है? बोल लो ना, बोल लो। ये आता है एफ कॉस थीटा। और इसके परपेंडिकुलर क्या आता है? एफ साइन थीटा। समझ में आ गई बात? तो इसी तरह मैं यहाँ पे डाइपोल को भी रिजॉल्व करने वाला हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ? इस डाइपोल को रिजॉल्व करने वाला हूँ। मैं दूसरे कलर से बना कर दिखाता हूँ। इधर देखो ध्यान से कि यार ये डाइपोल ऐसे रिजॉल्व हो जाएगा। ये पिंक पिंक से जो मैं करके दिखा रहा हूँ ना, ये इसी P वेक्टर को मैंने रिजॉल्व किया। मतलब ऐसा हो गया कि ये पॉजिटिव चार्ज, समझ में आ रही बात, ये नेगेटिव चार्ज। तो ये जो है ये कौन हो गया? P कॉस थीटा। ये जो पिंक वाला है ना, ये क्या हो गया? P कॉस थीटा। बात समझ में आ गई क्या? और इसके परपेंडिकुलर, जैसे कि ये है फोर्स वेक्टर, इसका इधर क्या आ गया? एफ कॉस थीटा। और इसके इधर क्या आ गया? एफ साइन थीटा। तो इसी तरह ये क्या आ गया? P का इधर क्या आ गया? P कॉस थीटा। और इधर कौन आ जाएगा मेरे भाई? बताओ जल्दी से। इधर क्या आ जाएगा? P साइन थीटा। तो इसका मतलब यहाँ पर अभी दो डाइपोल आ चुके हैं। एक आ चुका है P कॉस थीटा और एक आ चुका है P साइन थीटा। कौन कौन आ चुका है? एक आ चुका है P कॉस थीटा और एक आ चुका है P साइन थीटा। तो मुझे अब ऐसा समझना है कि P वेक्टर नहीं है वहाँ पे दो P वेक्टर नहीं है, P वेक्टर डाइपोल नहीं है वहाँ पर। दो आकर बैठ गए हैं। कौन? P कॉस थीटा और P साइन थीटा। एग्जैक्टली समझ में आई बात? तो ध्यान से सुनो। यहाँ पर अब जो पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखेंगे वो इन दो की वजह से लिखेंगे। P कॉस थीटा ये रहा और P साइन थीटा ये रहा। इन दो की वजह से लिखेंगे। तो P कॉस थीटा यहाँ पर कैसे है? P कॉस थीटा रहा ये पिंक वाला जो था। कौन था? पिंक वाला। P कॉस थीटा। और यहाँ से ये रहा, इसको R कह दो भैया। यहाँ से कितने डिस्टेंस पे था ये? R डिस्टेंस पे था। R कह दो R। तो आपको अगर पता हो
कि एक्सियल लाइन वाला केस है। कौन सा केस है? एक्सियल लाइन वाला। एक्सियल लाइन वाला केस है मतलब, एक्सियल लाइन वाला केस है मतलब तो एक्सियल लाइन वाला केस है मतलब के पी क्या था? 2 kp बाय आर क्यूब नहीं पढ़ के आए एक्सियल लाइन वाला? अगर नहीं याद है तो इससे पहले वाली वीडियो देखो, वहां पे समझा रखा है, एक्सियल लाइन भी समझा रखा है और इक्वेटोरियल भी समझा रखा है। ठीक है क्या? तो ध्यान से सुनो, पी कॉस थीटा और ये कितने डिस्टेंस पे यहाँ पे आर। तो यहाँ पे ना अप्रॉक्सीमेटेड रिजल्ट ही यूज़ करेंगे। सर मैं वो वाला यूज़ ना करूँ क्या जो वो वाला था जिसके अंदर एक जनरल रिजल्ट आता है और फिर अप्रॉक्सीमेशन लगाते हैं? नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू पी कॉस थीटा कितनी आ गई है? 2 k पी की जगह क्या आ जाएगा? पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ये किसकी वजह से? एक्सियल लाइन वाला केस है। कौन सा केस है बाबा? ये एक्सियल लाइन वाला केस है। कौन सा केस है? एक्सियल लाइन पे ये वाला केस बनता है। और अभी एक और डाइपोल भी बचा हुआ है। कौन है वो ये है, ऐसे जो था यहाँ पर, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और इसकी वजह से उस पॉइंट पी पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। और एक बात और, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है एक्सियल लाइन पे, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की ही डायरेक्शन में आती है। मतलब मैं इसको EP1 का नाम भी दे दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझने में आसानी होगी। तो ये कौन हो गई? EP1। इसको क्या नाम दे दिया? EP1। EP1 परपेंडिकुलर नहीं है, ये 1 है। तुम बहुत क्रांतिकारी हो भाई, मुझे पता है तुम्हारा। तो 2 kp cos थीटा बाय आर क्यूब, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये कौन है? P साइन थीटा। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो ये है, और इक्वेटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो इसके अपोजिट आती है। इसका मतलब ये कहाँ पे आएगी? ऐसे आएगी। तो इसको मैं क्या कहता हूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू P साइन थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू P साइन थीटा। इसको मैंने क्या नाम दे दिया? EP2। क्या नाम दे दिया बाबा? EP2। क्या नाम दे दिया बाबा? EP2। समझ में आ रही बात है? ठीक है जी। तो ये P साइन थीटा, ये P कॉस थीटा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है EP1। तो यहाँ पे क्या लिख दूँ? EP2। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू P साइन थीटा। P की वजह से नहीं, P साइन थीटा की वजह से। किसकी वजह से? P साइन थीटा की वजह से। बात समझ आ गई? और कितना होता है इक्वेटोरियल लाइन पे? रिजल्ट कितना आता है? इससे पहले वाली वीडियो में समझाए बाबा, KP साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब। KP साइन थीटा डिवाइड बाय आर क्यूब। इस डायग्राम को मिटाने वाला हूँ, इस डायग्राम को मिटाने वाला हूँ, जल्दी से देख लो। तो यहाँ पर पॉइंट P पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई बाबा? 2 आ गई। एक तो आ गई ऐसे, जिसको आपने क्या नाम दे दिया? EP1, और इसको क्या नाम दे दिया? EP2। एंड दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वो एक दूसरे क्या है? परपेंडिकुलर है। वो एक दूसरे क्या है? परपेंडिकुलर है। ये एक दूसरे के क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। ये एक दूसरे के लिए क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। बात समझ में आ गई क्या? ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है जी। अब चलो यहाँ पर देख लेंगे, स्पेस है हमारे पास। तो यार यहाँ पर जो पॉइंट P है ना, उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि उसके ऊपर यहाँ पर एक थी EP1 और एक क्या है? EP2। EP1 EP2, और ये कौन है? पॉइंट P, और ये 90 डिग्री का एंगल है। तो क्या यार मुझे रिजल्टेंट निकालने के लिए, यहाँ पे वेक्टर सम लगाना पड़ेगा? दो वेक्टर्स हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? ध्यान से देखो कि ये दोनों क्या हैं? ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और मुझे रिजल्टेंट निकालना है। क्या वो इनके बीच में कहीं भी आ जाएगा? ये बोलो हाँ या ना। ये आएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, EP नेट जिसको कहेंगे। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P नेट। समझ में आ रही दुनिया? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P नेट कितनी आ जाएगी? तो ध्यान से देख लो, इस वाली, इसको मैं कह रहा हूँ EP1 और इसको मैं क्या कह रहा हूँ? EP2 कह रहा हूँ। तो यार
जब भी दो वेक्टर्स 90 डिग्री पे होते हैं तो उनका स्क्वायर्स करो, सम करो, अंडर रूट ले लो, उनका स्क्वायर करो, सम करो और अंडर रूट ले लो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी अंडर रूट EP1 का स्क्वायर प्लस EP2 का स्क्वायर। वेक्टर्स वाली वीडियो में सिखाया है, वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन, वहां से उठाए रिजल्ट। समझ में आया? इतने भी बच्चे नहीं होंगे तुम तो। खैर मैं थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, कुछ भी अगर नोट करना है तो नोट कर लो। ये नोट करो EP1 क्या आया, इस वाले डायग्राम को एनालाइज कर लो, ये नोट कर लो और ये वाला नोट कर लो EP2, क्योंकि दोनों की वैल्यूज़ मैं अभी यूज़ करने वाला हूँ। कहाँ पर कैसे यूज़ करने वाला हूँ? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P मुझे क्या लिखना पड़ेगा, अंडर रूट EP1 का स्क्वायर प्लस EP2 का स्क्वायर। वो फॉर्मूला होता है ना यार, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। तो बस यहाँ पे कॉस थीटा, थीटा 90 है तो कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0। अब मुझे इसी का अनुपालन करना होगा, मुझे इसी के अंदर दोनों को वैल्यूज पुट करनी है। EP1 यहाँ पुट कर देनी है और EP2 यहाँ पे पुट कर देनी है। मैं रब कर रहा हूँ, जल्दी से देखो इधर। तो भैया ये है वो जो अभी तक हमने देखा था, EP1 और EP2। बस मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना यार। इसकी EP1 क्या था, 2KP कॉस थीटा डिवाइडेड बाय R³ KP साइन थीटा डिवाइडेड बाय R³। तो KP और R³ को ले आओ बाहर, कॉमन ला सकते हो कि नहीं ला सकते? बिल्कुल ला सकते हैं। और इनका स्क्वायर है बाबा, सॉरी हाँ, इनका क्या है, स्क्वायर है। तो अब KP/R³ को ले आओ बाहर, ध्यान से सुनना, ये स्क्वायर है, जब स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो KP/R³ रह जाएगा। क्या रह जाएगा, KP/R³। यहाँ पे K²P² का स्क्वायर है, यहाँ पे K²P² डिवाइडेड बाय R³ का स्क्वायर है। लेकिन जब ये कॉमन लेंगे तो K²P² डिवाइडेड बाय R³ ही आएगा, R³ का स्क्वायर ही आएगा। लेकिन जैसे ही ये स्क्वायर रूट के बाहर आएंगे तो यार ये KP/R³ ही बचेगा। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ गई क्या? इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे 4 cos स्क्वायर थीटा है, अगर एक cos स्क्वायर थीटा निकाल लूँ इसमें से तो क्या बचेगा, 3 cos स्क्वायर थीटा। भाई ये 4 लोग बैठे हैं, इसमें से एक हटा के इसको पकड़ा दो तो ये खुश हो जाएगा ना, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। समझ में ही नहीं आया तो ध्यान से सुनो, EP नेट KP/R³ और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 cos स्क्वायर थीटा, और ये एक cos स्क्वायर थीटा जैसे ही साइन स्क्वायर थीटा को मिलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको याद रख लो, बस ये आ गया तुम्हारा रिजल्ट। समझ में आ गई? और बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, आपको ये भी बताना होगा कि ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो कितने एंगल पर है, EP1 से कितने एंगल पे, मतलब ये अल्फा भी बताना जरूरी है यार। वेक्टर क्वांटिटी है ना, आप मैग्नीट्यूड बता के भाग नहीं सकते, आपको एंगल भी बताना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में। अगर नहीं बताओगे तो कट जाएगा, कट जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ये एक ट्राइंगल बन रहा होगा कि नहीं बन रहा होगा, ध्यान से देखो, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। तो इसको उठा के यहाँ पे रखोगे तो क्या ये EP2 ही है, ये तो कौन है, EP1, और ये कितना है, अल्फा। तो यहाँ पे tan अल्फा लगा दो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस EP2 डिवाइडेड बाय EP1। तो EP2 क्या था, KP साइन थीटा बाय R³, KP साइन थीटा डिवाइडेड बाय R³, और यहाँ पे क्या है, 2KP कॉस थीटा बाय R³। समझ गए होंगे, आधे से ज़्यादा तो बच ही गया यहाँ पे। कौन कौन बच रहा है यहाँ पे,
आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, के पी के पी के पी के पी, तो क्या बच गया साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस 2 कॉस थीटा। तो ये कितना बच गया, दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, शाबाश। तो यहाँ पे क्या आ गया, tan अल्फा इक्वल्स टू 1/2 tan थीटा, tan अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2 tan थीटा। तो फाइनली क्या आ गया, क्या लिख दूं मैं, हैंस अल्फा इज इक्वल्स टू, यहीं से लिखा जा रहा है, ये देख लेना बाबा, यहीं से लिखा जा रहा है, अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाय 2। समझ में आया क्या समझ में आया, अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स tan थीटा बाय 2, tan इनवर्स tan थीटा बाय 2। बात समझ में आ रही है क्या। तो यार ये है आपका कौन सा रिजल्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, और ये अप्रॉक्सीमेटेड रिजल्ट है। देखिए यहाँ पे मैंने ना ये यूज़ किया है 2 kp cos थीटा बाय आर क्यूब, ये अप्रॉक्सीमेटेड रिजल्ट है एक्सियल का। ये kp sin थीटा बाय आर क्यूब क्या है, इक्वेटोरियल का रिजल्ट है, लेकिन कौन सा, अप्रॉक्सीमेटेड। मैं यहाँ पे वो वाले रिजल्ट नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, यही पढ़ाया जाता है, यही समझाया जाता है। और अगर आ भी जाए तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा मैं, उसमें देख लेना। समझ में आ गई के बाद, और इसके बाद कौन सा टॉपिक आता है, इसी डाइपोल को उठा के हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे, इसी डाइपोल को उठा के हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, वो सारा डिस्कशन। बात समझ में आ गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल, या कहो इंट्रैक्शन ऑफ डाइपोल विद इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जैसे ही डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो उसकी टेंडेंसी हो जाती है कुछ घूमने वाली, तो वही बातें समझाऊंगा मैं कि डाइपोल जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा तो उसके ऊपर कौन सी फोर्स किस तरीके से लगेगी और उनका क्या इफेक्ट आएगा। बात समझ में आ गई क्या। तो इस वीडियो के नोट्स बनाओ बढ़िया से, तब तक के लिए बो बॉय, सी यू सून, एंजॉय।